Hello students, good morning. Today we are on the third part of chapter 5 of history, uh, rulers and buildings. As each new dynasty came to power, जैसा कि प्रत्येक डायनेस्टी जो भी पावर में आती थी, किंग्स वांटेड टू एम्फेसाइज देयर मोरल राइट टू बी रूलर्स। जो राजा लोग होते थे वो अपने जो नैतिक अधिकार होते थे, एक राजा के रूप में जो उनकी मोरल ड्यूटी होती थी, तो उसको बड़े प्रभावशाली ढंग से वो उस ड्यूटी को करना चाहते थे। कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। जो पूजा के स्थल जैसे कि टेम्पल, मॉस्क, ये कंस्ट्रक्ट करना, ये रूलर्स को एक चांस मिलता था ये बनाने से। ये बनाने से उनका जो भगवान के साथ जो क्लोज रिलेशनशिप है, वो ये क्लोज रिलेशनशिप का जो वो दावा करते थे, वो ये मंदिर मस्जिद बना के उस दावे को वो सही साबित करते थे। स्पेशली इम्पोर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज, और स्पेशली उस टाइम जब जो कि बहुत ही राजनीतिक चेंज का युग था। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैटर्नेज टू द लर्नड एंड पायस। और यहाँ तक कि जो शासक होते थे वो अपने मंत्रीगण भी इस तरह के रखते थे जो बहुत ही विद्वान और बहुत ही पवित्र होते थे। एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल एंड सिटीज़ इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स दैट ब्रॉट फेम टू देयर रूल एंड देयर रियलम। और जो उस टाइम के जो राजा थे वो अपने कैपिटल और अपने शहरों को इस तरह से इस तरह की शेप, इस तरह का रूप देना चाहते थे, जैसे कि वो एक कल्चरल सेंटर बने, एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाने जाएं। उनके जो शहर हैं, उनकी जो कैपिटल है, मतलब कि कल्चरल रूप से बहुत ही रिच अपने सिटीज़ को बनाना चाहते थे, जिससे कि राजा को बहुत ही प्रसिद्धि मिले और उसका जो साम्राज्य है उसको दुनिया भर में फेमस हो जाए। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty. ये मतलब कि ये विश्वास किया जाता था कि जो जस्ट किंग, मतलब कि अगर राजा का रूल बिल्कुल अगर राजा न्याय प्रिय है, मतलब कि बिल्कुल सही न्याय करता है, तो उसके युग में, उसके जो समय में समृद्धि प्लेंटी का मतलब कि वो जो उसकी एज है, मतलब कि जो जिस टाइम पीरियड के दौरान वो राजा रहा है, तो वो बहुत ही प्रोस्पीरियस होगा, यानी उसका जो साम्राज्य है वो समृद्ध होगा। व्हेन द हेवंस वुड नॉट विद होल्ड रेन, और जब बारिश नहीं होगी उस टाइम पर मेकिंग प्रीसियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वोयर वॉज हाईली प्रेज्ड। क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक बारिश नहीं होती थी और पानी की बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए जो किंग होते थे वो टैंक्स बनवाते थे और रिजर्वोयर, मतलब कि जो भी पोंड, तालाब वगैरह वो बनवाते थे ताकि पानी को इकट्ठा कर सकें। और ये जो उनका ये कदम था ये बहुत ही सराहनीय था। सुल्तान इल्तुतमिश वॉन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वोयर। जो सुल्तान इल्तुतमिश था उनको पूरे विश्व भर में बहुत ही रिस्पेक्ट मिली जब उन्होंने एक रिजर्वोयर, एक बहुत बड़ा रिजर्वोयर उन्होंने बनवाया जस्ट आउटसाइड दिल्ली कुना के बिल्कुल ही बाहर उन्होंने बनवाया था, जिसको कि हौज ए सुल्तानी कहा जाता है, या फिर इसका मीनिंग क्या है, किंग्स रिजर्वोयर। जो रूलर्स जो कंस्ट्रक्टेड करते थे टैंक्स और रिजर्वोयर्स बनाते थे रूलर्स, वो बड़े भी होते थे और स्मॉल छोटे भी होते थे, फॉर यूज़ बाय ऑर्डिनरी पीपल, और जो आम जनता होती थी उनके यूज़ के लिए भी बनवाते थे। समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वोयर्स वर पार्ट ऑफ अ टेम्पल मॉस्क। कई बार ये जो टैंक्स और रिजर्वोयर होते थे ये मंदिर या मस्जिद का भी हिस्सा होते थे। जैसे कि जो जामा मस्जिद है उसके पास एक स्मॉल टैंक है, और इसी तरह से जो गुरुद्वारा है वहाँ पे भी जो कि एक पूजा का स्थल है, तो वहाँ पे भी हम क्या देखने को मिलता है,
जो रिजर्वोयर है, तालाब है, वहाँ पर भी है। नेक्स्ट, व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड? मतलब कि जब भी एक राजा दूसरे राजा के साम्राज्य पर आक्रमण करता था तो वो टेम्पल्स को ही टारगेट क्यों करता था? बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड। क्योंकि जो राजा मंदिर बनवाते थे वो उनके भगवान के प्रति श्रद्धा को दर्शाते थे, एंड देयर पावर एंड वेल्थ, और उनकी शक्ति और उनकी समृद्धि को भी दर्शाते थे। यानी जितना हाई लेवल का मंदिर होगा वो राजा उतना ही समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, और उसके पास धन संपत्ति भी ज़्यादा होगी। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग that when they attacked one another's kingdom they often targeted these buildings। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि जब भी कोई राजा दूसरे साम्राज्य पर आक्रमण करता था तो वो इस तरह की जो बिल्डिंग मंदिर वगैरह होते थे उनको ही टारगेट करता था। इन द अर्ली 9th century when the Pandya king श्रीवल्लभ invaded श्रीवल्लभ invaded श्रीलंका। जब अर्ली 19th सेंचुरी में एक पांड्यन किंग हैं जिनका नाम है श्रीवल्लभ, ये इन्होंने श्रीलंका पर इन्वेड आक्रमण किया एंड डिफीटेड द, और हरा दिया था किंग सेना फर्स्ट। ये श्रीलंका के किंग हैं, किंग सेना फर्स्ट, उनको डिफीट कर दिया था इन्होंने। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रोनिकलर धम्मकीर्ति नोटेड, एक बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो वो एक जो कि एक मॉन्क भी है और क्रोनिकलर भी है। क्रोनिकलर कौन होता है? जो इतिहास के बारे में लिखता है, उसका नाम है धम्मकीर्ति। उन्होंने लिखा है ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल द स्टैच्यू ऑफ द बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल पैलेस। उन्होंने रिमूव का मतलब वो ले गए निकाल कर बहुत ही कीमती बुद्ध के स्टैचू को। कौन ले गए? जो पांड्या किंग थे, जो पांड्या राजा थे, वो निकाल कर ले गए बुद्ध की प्रतिमा को, जो कि पूरी तरह से गोल्ड की बनी हुई थी और जो हीरा जड़ित महल में रखी हुई थी, और जो गोल्डन इमेजेस थी दूसरी वेरियस मोनेस्ट्रीज की, जो दूसरे बहुत सारे इन वेरियस मोनेस्ट्रीज होता है जहाँ पे जो मॉन्क, जैसे बुद्धा मॉन्क की प्रतिमाएं रखी थी, तो जिस तरह से मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है तो इस तरह मोनेस्ट्रीज में बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। तो वहाँ पे जितने भी कीमती इमेजेस थी उन सबको उसने लूट लिया था। ऑल दीज ही सीज्ड, इन सबको उसने सीज्ड कर लिया था, अपने लूट के ले गया था। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ सिन्हालीज रूलर। सिन्हालीज रूलर कौन है यहाँ पे? श्रीलंका के रूलर। और ये किस कौन से रूलर के समय उन्होंने लूटपाट की थी? सेना फर्स्ट। तो ये जो सिन्हालीज रूलर के लिए एक बहुत बड़ा धक्का लगा था। हैड टू बी अवेंज्ड एंड द नेक्स्ट सिन्हालीज रूलर सेना सेकंड ऑर्डर्ड हिज जनरल टू इन्वेड मदुरई। ये उनको एक बहुत गहरा धक्का लगा था जब पांड्य किंग ने उनकी बुद्ध की सोने की गोल्ड की प्रतिमा को चुरा लिया था। तो उन्होंने जो नेक्स्ट रूलर हुए श्रीलंका में, सिन्हालीज रूलर बोलेंगे उनको, और उनका जो नेक्स्ट रूलर है वो है सेना सेकंड। तो उन्होंने बदले की भावना से उन्होंने अपने जो जनरल है उसको ऑर्डर दिया कि मदुरई पर अटैक करे। और जो मदुरई क्या है? वो कैपिटल ऑफ पांड्यास, वो पांड्यास की राजधानी है। द बुद्धिस्ट क्रोनिकलर नोटेड दैट, जो बुद्धिस्ट इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा है कि द एक्सपेडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रीस्टोर द गोल्ड स्टैच्यू ऑफ द बुद्धा, कि जो ये अभियान चलाया गया था पांड्यास को जीतने के लिए सिन्हालीज रूलर सेना सेकंड के द्वारा, तो उनका जो मेन स्पेशल एफर्ट था, मेन टारगेट था, वो क्या था? भगवान जो बुद्ध की गोल्ड की स्टैच्यू है उसको रीस्टोर, उसको लेके आना, वापस लेके आना, ये उनका मेन टारगेट था, मेन इशू था, एम था। सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी, और इसी तरह से प्रारंभिक 11th सेंचुरी में, when the Chol king Rajendra I built a Shiva temple in his capital,
जब उन्होंने अपनी राजधानी में शिव टेम्पल को बनवाया था विथ प्राइज्ड स्टैचू सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड, तो कैपिटल ही फिल्ड इट, तो उसने इस मंदिर को, जो शिवा टेम्पल इन्होंने बनवाया था चोल किंग ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, तो उसने इस मंदिर को भर दिया था। प्राइज्ड स्टैचूज सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स, जिन राजाओं को उसने हराया था उसने वहाँ से जो भी प्रतिमाएं, स्टैचूज जो सीज कर लिए थे, छीन लिए थे, उन सब स्टैचूज को उसने कहाँ पे रखा था? अपने शिव टेम्पल में। एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, इनकम्प्लीट लिस्ट मीन्स जो वहाँ पे इतने सारे स्टैचू रखे थे जो उसने सीज करके, जो कि वो छीन कर लेके आया था, वो इतने सारे थे कि वो कहे नहीं जा सकते, बहुत सारे थे। सन पेडिस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, अब ये जो डिफरेंट रीजन है उनकी जो अलग अलग स्टैचूज यहाँ पे बताए गए हैं। सन पेडिस्टल होता है मतलब कि ये सूर्य का जो पेडिस्टल रथ है, ये चालुक्यास के वहाँ से लेके आया था। और गणेश स्टैचूज एंड सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, ये दुर्गा के स्टैचू, गणेश के स्टैचू, नंदी स्टैचू, ये कहाँ से लेके आया? ईस्टर्न चालुक्यास से। और इमेज ऑफ भैरव और एंड भैरवी फ्रॉम कलिंगाज ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा में जो कलिंग थे वहाँ, उनके वहाँ से लेके आया। एंड काली स्टैचू फ्रॉम द पालाज ऑफ बंगाल, और बंगाल के में जो पालाज डायनेस्टी है वहाँ से लेके आया काली का स्टैचू। तो इस तरह से अलग अलग रीजन के अलग अलग स्टैचूज उसने अपने शिव मंदिर में भर रखे थे। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, उसी के समय का। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, गजनी के जो ये सुल्तान महमूद हैं, ये पहले भी आपने सुना होगा ये नाम, तो ये राजेंद्र फर्स्ट के समकालीन थे, उसी टाइम के राजा थे ये, मतलब ये दूसरे रीजन के थे। ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सब कॉन्टिनेंट, और मतलब कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट था, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा एरिया सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो जब उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आक्रमण किया तो उसने मंदिरों पर आक्रमण किया। एंड डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर, उन्होंने राजाओं को हरा दिया और वहाँ से, वहाँ की जो वेल्थ थी, धन संपत्ति थी, आइडल्स थे, प्रतिमाएँ थी, उनको चुरा लिया। सुल्तान महमूद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, वो उस टाइम का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, लेकिन बट ही डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स, लेकिन उसने मंदिरों को तहस नहस कर दिया था, स्पेशली द वन एट सोमनाथ, मुख्य रूप से सोमनाथ मंदिर को। ही ट्राई टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम का ग्रेट हीरो के रूप में जानना चाहता था कि खुद मेरे को एक इस्लाम के हीरो के रूप में जाने लोग। In the political culture of Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. तो उस टाइम ये एक होड़ सी लगी हुई थी राजाओं में। उस टाइम की जो पॉलिटिकल कल्चर थी ना मिडल एज की, तो वहाँ उस टाइम जो रूलर्स होते थे वो अपनी पॉलिटिकल माइट, अपनी राजनीतिक शक्ति को या फिर अपने सैन्य सक्सेस को, सेना की सफलता को किस रूप में देखा करते थे? बाय अटैकिंग, अटैक करके, या दूसरे जो राजा थे उनको लूट करके, अटैक करके, और उनके मंदिरों के पूजा के जो स्थान थे उनको वहाँ पे लूटपाट मचा के वो खुद को एक पावरफुल सम्राट के रूप में साबित करना चाहते थे। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे।